सो हेलो गाइस, दिस इज यूथ एफएक्स राइजिंग। सक्षम सिंह, जिसको आप इंस्टाग्राम से जानते होंगे, यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट किया रिसेंटली। सो ये वीडियो, ये कंप्लीट सीरीज जो है, जिसकी ये प्लेलिस्ट की थर्ड या फोर्थ वीडियो होगी, आई डोंट नो, इसमें हम एब्सोल्यूट बिगिनर्स जिन्होंने अभी चार्ट्स को देखना स्टार्ट किया है, अभी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसी बेसिक स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, ऐसे एंट्री पॉइंट्स, ऐसे ट्रेडिंग इनसाइट्स को समझेंगे, जिसको अगर एज अ बिगिनर आप समझ जाते हो, सो डेफिनेटली आप अपने लिए एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी, एंट्री, एग्जिट, टीपी, एसएल, इसको प्लान कर पाओगे एंड अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। जस्ट टू किक स्टार्ट दैट जर्नी, हमने ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर मैं अपने बिगिनर दोस्त को समझाता हूँ एंड उसको समझाऊंगा तो आपको भी समझ आएगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एब्सोल्यूट बिगिनर। सो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव्स थ्योरी के बारे में समझते हैं। आदित्य, मैं ऑडिबल? हाँ, ऑडिबल है। ओके, मैं थोड़ा अच्छे से बैठ जाऊं एंड आई विल टेक माय पेन। सो आदित्य, एलियट कोई टर्म नहीं है, कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है जैसे फ्रैक्टल हमने पढ़ा था, कोई ऐसा नाम नहीं है। एलियट वाज द फाउंडर ऑफ दिस वेव थ्योरी। ठीक है, अल्टीमेटली ये एक वेव थ्योरी है। ठीक है, एलियट, राल्फ नेल्सन एलियट वाज द फाउंडर, जिन्होंने 1930s के आसपास में इस वेव थ्योरी को जन्म दिया था, इसको समझाया था, दुनिया के सामने लेकर आए थे कि हाँ, मार्केट हमेशा एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एक्शन शो करती है, प्राइस मूवमेंट शो करती है, पैटर्न शो करती है, जिसको अगर हमने समझ लिया तो हम अपनी किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अपनी एंट्री डिफाइन कर पाएंगे। यस, आप बिगिनर हो, आपको समझ आता होगा कि यार मार्केट 4 कैंडल चढ़ गई तो अब तो गिर सकती है, तो आप छोटी सी स्कैल्प बना लेते होगे, फिर एग्जिट कर जाते होगे। फिर आपको लगेगा अच्छा, मार्केट 4 कैंडल गिर गई, अब छोटी सी बाय एंट्री बना लेता हूं और स्कैल्प करके भाग जाता हूं। सो एज अ बिगनर हमें यही लगता है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स करें, बट प्रॉफिट तभी बनता है जब आप थोड़ा सा एक तरफ बायस होके एक ट्रेंड को पकड़ते हो, ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करते हो, देन ओनली यू मेक बिग प्रॉफिट्स। एम आई राइट आदित्य? हाँ, करेक्ट। हाँ। सो एलियट वेव थ्योरी, व्हाट इट हेल्प्स अस, ये हमें मदद करती है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में कि एक ट्रेंडिंग मार्केट अभी अपने किस फेज के अंदर है और उसमें हम अपनी एंट्री एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर कहाँ प्लान कर सकते हैं। वो ट्रेंडिंग चाहे गिरता हुआ ट्रेंड हो, चाहे उठता हुआ ट्रेंड हो, हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो, हम गलत एंट्री ना बना लें, उसमें हमें ये एलियट वेव थ्योरी मदद करती है। एम आई राइट आदित्य? यस, करेक्ट। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूं तो आपको बेहतर समझ आएगा चार्ट्स पे और इसके थ्रू, फिगर के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, सीधे कैंडल स्टिक्स और चार्ट दिखाऊंगा तो शायद समझ बेहतर ना आए। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहां देखता हूं। इफ आई मेक अ चार्ट लाइक दिस आदित्य, ठीक है, हम्म। अब इसमें मुझे बताओ, मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, करेक्ट? हाँ। मार्केट एक ये हाईएस्ट हाई बनाया जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हायर हाई, हायर लो, ये हाईएस्ट है हाई और ये एक हायर लो है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना स्टार्ट कर रही है। उससे पहले मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, करेक्ट? अब आप बताओ, आप मार्केट में इस लाइन के अंदर हो, या इस लाइन के अंदर हो, या इस लाइन के अंदर हो, या ये होने वाला है आपके साथ, इनमें से कौन सा सिनेरियो आपके साथ होने वाला है, आपको कैसे पता चलेगा? बताओ तो। नहीं पता चल पाएगा, करेक्ट? क्योंकि हमें तो यार मार्केट में ऐसे करके 4-5 कैंडल ही दिखाई देती है ना, हमें पता थोड़ी है कि ये चीज, ये फिगर शो करने वाली है या ये फिगर, या फिर ये शो कर रही है। बताओ आदित्य। हाँ, नहीं पता चलता है। नहीं पता चलता है ना। यही पता करने के लिए एलियट ने कहा कि भाई देखो, मार्केट ऑलवेज मूव्स इन 5 वेव्स। 5 वेव्स के तरीके से मार्केट हमेशा मूव करती है, मेजरली, ब्रॉडली। ठीक है, जिसमें पहला वेव आपका स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड होता है, जो कि ट्रेंड को स्टार्ट कराता है, जिसको हम लेबल करते हैं 1। दिखाई दे रहा? हाँ, लिख। उसके बाद सेकेंड वेव एक छोटी करेक्टिव वेव होती है, जो कि इस ट्रेंड के बाद कूल डाउन कराती है मार्केट को और करेक्शन देती है। ठीक है, फिर एक थर्ड वेव होती है जो कि वापस से एक इम्पल्स वेव होती है, जो कि मार्केट की अच्छी खासी लेंथ की होती है और ट्रेंड को कंटिन्यू कराती है। उसके बाद फोर्थ वेव इज अगेन अ करेक्टिव वेव। फिफ्थ वेव इज द लास्ट एंड फाइनल वेव, जो वो कहते हैं कि फिफ्थ वेव लास्ट एंड फाइनल वेव है, उस एक, सॉरी,
ट्रेंड का। सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं आदित्य। हाँ, नो इशू। ठीक है, समझ आ रहा अभी? जो फिफ्थ एंड लास्ट वेव होती है, एलियट कहते हैं कि जो पांचवी वेव होगी वो आपके ट्रेंड को खत्म करने वाली आखिरी वेव होगी। देखो इतनी सी नंबरिंग से आई होप आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा यार कि पांचवी वेव आखिरी है, तो उसके बाद तो अब ट्रेंड चेंज होने वाला होगा। पहली वेव में के बाद करेक्शन आया, तो इसका मतलब तीसरी वेव में हम अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं। तो ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा ना भाई, सिर्फ 3-4 नंबर देने की वजह से। लग गया कि नहीं लग गया? उसके बाद उन्होंने कहा हाँ। कि जो ट्रेंडिंग मार्केट है वो ऐसे 5 वेव में चलती है। उसके बाद जब वो अपना हाईएस्ट पॉइंट रीच आउट करती है, उसके बाद जो फिफ्थ वेव के बाद, उसके बाद वो 3 टाइप की करेक्टिव वेव शो करती है, जिसको ए बोलते हैं, दूसरी वेव को उन्होंने नाम दिया बी, और तीसरी वेव को उन्होंने नाम दिया सी, जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। देखो ध्यान से देखो, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। ऐसी 3 वेव्स और आती हैं, जिसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, और उसके बाद सेम यही पैटर्न उल्टे साइड में आपको दिखाई देगा, जो कि वापस से एक गिरती मार्केट को डिनोट करेगा। समझे आदित्य? हाँ। हाँ। तो अब उन्होंने हमसे कहा भाई देखो, इसमें कुछ रूल्स हैं, इसको देख के आपको सिर्फ एंट्री एग्जिट समझनी है। यार देखो, अगर हम वेव 1 में हैं तो वेव 2 का वेट करो। ठीक है, अचानक से वेव 1 में ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर मत कर जाओ फियर ऑफ मिसिंग आउट से। वेट फॉर द वेव 2, मार्केट को करेक्ट होने दो। एंड एलियट कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की भी बात करते हैं, जिसके बारे में अभी हम आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से बाय एंट्री बना सकते हो तो बना लो। उसके बाद वेव 3 को पूरा राइड करो। अगर वेव 3 भी आपसे मिस हो चुका है, अगर 1 2 3 वेव बन चुकी है मार्केट में, आप तब घुस रहे हो, तो लुक फॉर द करेक्शन फॉर द फोर्थ वेव। जो ये वेव है इसके करेक्शन का वेट करो, यहाँ के आसपास अपनी बाय एंट्री बनाओ। उसके बाद वेव 5 में जाओ, पकड़ो। उसके बाद 5 वेव होने के बाद अभी थोड़ा सा ठहर जाओ, वेट करो मार्केट को करेक्ट होने का। ए बी सी 3 करेक्शन वेव्स दिखाने दो। करेक्टिव वेव आने के बाद आप नए ट्रेंड और नए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एम आई क्लियर आदित्य? हाँ, क्लियर है। हाँ, अब इसमें कुछ उन्होंने टर्म्स दिए थे जो कि स्पेसिफिक टर्म्स थे, जिनको हमें ध्यान देना होगा। पहली चीज जो उन्होंने हमसे कही थी वो ये थी कि जो वेव नंबर 2 में करेक्शन आएगा, ये करेक्शन दिख रहा है आपको आदित्य? हाँ, दिख रहा है। हाँ, वेव नंबर 2 में जो भी ये करेक्शन आएगा, एक मिनट, ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन हमेशा 30% के आसपास होता है। कितना होता है? 40। 30%, क्योंकि मार्केट में बहुत इंपल्स मूव आने वाला होता है। ये एक इंपल्स मूव की शुरुआत है, तो मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं करेगी। तो आप सोचो कि इस पूरे मूव का 30% से ज्यादा करेक्ट करे वो, तो बहुत रेयर है कि वो करेक्ट करेगी। आप 30% के करेक्शन के बाद आराम से अपनी एंट्री प्लान करके एंटर कर सकते हो। ठीक है आदित्य? हाँ। अगर मार्केट ने 1 2 3 तीनों वेव दे दिया, तीसरे वेव के बाद जो फोर्थ वेव का करेक्शन आता है, एलियट ये कहते हैं कि जो फोर्थ वेव का करेक्शन आएगा, ये करेक्शन ऑलमोस्ट 50 से 60% के आसपास रहेगा ऑफ दिस वेव। ऑफ विच वेव? थर्ड। थर्ड वेव का 50 से 60%, जिसको हम गोल्डन जोन कह रहे थे ना फिबोनाची के अंदर। ये हम जो करेक्शंस की बात कर रहे हैं, इसको हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से फाइंड आउट करना सीखा था। और इसी सीरीज में एक वीडियो है जिसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल सिखाया है मैंने, जाके आप वो वीडियो देख लेना। इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाए कि हम करेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि कितना परसेंट मार्केट रिट्रेस कर रही है या करेक्ट कर रही है, और उसके बाद हम एंटर करेंगे। आदित्य, अंडरस्टूड? ठीक है। सो एलियट कहते हैं कि पहली वेव में जो करेक्शन आएगी 1 के बाद जो सेकंड, वो 30% के आसपास रहेगी, 32% के आसपास। दूसरी जो तीसरी वेव के बाद चौथे में करेक्शन आएगी, वो 50 इनफैक्ट 60% के रेंज से रिट्रेस करेगी। ठीक है, समझ आया आदित्य? और जो पांचवी वेव के बाद तो आपका पूरा पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है कि लेट द मार्केट मेक न्यू स्ट्रक्चर एंड विल वेट फॉर अ न्यू बिगिनिंग। करेक्ट? हाँ, करेक्ट। अब ये हम ऐसे लगाएंगे। अगर मैं आपको एक फ्रेश फिगर बनाता हूं और आपको शो करता हूं, ठीक है? हम इधर आ जाते हैं, हम एक फिबोनाची टूल उठाते हैं, इसी टूल की मैं बात कर रहा था। इसको हम लगाते हैं बॉटम
टू अप, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, मैं एक ट्रेंड को दिखाऊं पहले, तो आपको शायद बेहतर समझ आए। मैं एक ट्रेंड, फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक लो से स्टार्ट किया और एक हाई तक चली गई, ठीक है आदित्य, विजिबल है? अब मार्केट ने हाई बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे गिरना ऐसे करके स्टार्ट हो रही है। आप अभी यहीं पे हो, आपको अब ट्रेड फाइंड आउट करनी है कि यार मार्केट बहुत अच्छी चढ़ के आई है, अब मुझे ट्रेड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये फाइंड कर लो कि ये जो मार्केट चढ़ के आई है, ये कौन से वेव में आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है थर्ड वेव है, कहीं ऐसा तो नहीं है फिफ्थ वेव है, वो समझ लो। अगर आपको लग रहा है पहला ही मोमेंटम है आफ्टर द स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है आदित्य, तो दिस इज द फर्स्ट वेव, तो इसको नंबर कर दो 1। और वेट करना है करेक्शन का, कितना वेट करना है? सीधे फिबोनाची टूल लगाना है, करेक्शन का वेट करना है। फिबोनाची को लो से हाई लगाते हैं, ये जो हाई है ना आदित्य, यहां तक लगाते हैं और ऐसे खींच देते हैं। अब हम वेट करेंगे कहां तक? इस पॉइंट तक। ये पॉइंट दिख रहा है, 0.382, जिसको हम 34% करेक्शन बोलते हैं, दिख रहा है? हाँ हाँ, दिस इज 30% के करेक्शन के आसपास। अब इस करेक्शन लेवल को हम कर लेंगे मार्क इस तरह से, ठीक है आदित्य। हाँ अब हम इस फिबोनाची को हटा देंगे। अब हम वेट करेंगे फॉर द मार्केट टू करेक्ट टिल हियर। तब जब ये वेव पहली वेव है, ध्यान देना, अगर ये तीसरी या चौथी वेव हुई तो, या पांचवी वेव हुई तो चीजें डिफरेंट रहेंगी। हम पहली वेव के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है आदित्य। हम वेट करेंगे टू फॉर द मार्केट टू करेक्ट टिल 30 या 38% के आसपास। इसके नीचे थोड़ा सा लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करे, एसएल वगैरह लोगों के खाए, और यहां से जब मार्केट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, कि भाई डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड आता है, कोई डबल बॉटम बना देगा छोटा सा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, या तो एक अच्छी कैंडल स्टिक समझोगे तो, अगर कोई बड़ा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखता है, तो यहां पे अपन एंट्री बनाएंगे अपनी रिट्रेसमेंट के बाद, और थर्ड वेव बनने तक पूरे मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। क्यों आदित्य? क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वेव ही अभी गई है, अभी मार्केट की सबसे बड़ी वेव आना बाकी है। बाकी है। सो दिस इज वेयर यू राइड, ठीक है। अब मान लो हम थर्ड वेव हम बना देते हैं, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट, और आपने यहां पे ट्रेड मिस कर दिया, ये मार्केट यहां तक आ चुकी है, ठीक है। अब लेट्स से आदित्य कि मार्केट ने अपनी सारी वेव वेव मोमेंटम दे दिया था। अब आपको वेट करना है कि नाउ व्हाट, अब मार्केट कहां तक आएगी। मार्केट ने एक और नया हाई बनाया एंड वहां से धीरे 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 वो गिरना स्टार्ट हो रही है, ठीक है आदित्य। नाउ अगर इस पॉइंट के आसपास हो मार्केट में आप, तो आप सबसे पहले तो देखोगे पीछे कितनी वेव जा चुकी है। मतलब हो सकता है इससे पहले डाउन ट्रेंड आ रहा हो, फिर यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। तो आपको देखना है पीछे कितनी वेव गई है आपके ट्रेंड की, अप ट्रेंड अगर है तो पहली फर्स्ट वेव गई, दिस इज द सेकेंड वेव जो कि जा चुकी है, और अब जो थर्ड वेव थी वो भी जा चुकी है। तो अब आपको अप ट्रेंड में तो कोई एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए, है मैं करेक्ट? अब आपको वेट करना चाहिए, प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए अब आपको। वो रिट्रेसमेंट हम कैसे देखेंगे? रिट्रेसमेंट हम वापस से लगाएंगे एक फिबोनाची टूल, जो कि रीसेंट जो लो था उससे जो रीसेंट हाई है उसको लगा के ऐसे खींच देंगे। अब यहां अपने लेवल्स देखते हैं। लेवल्स, अब मैंने क्या कहा था, थर्ड वेव के बाद जो करेक्शन आएगा वो कितने का परसेंट का होता है? 50 टू 60%, जो कि आपका गोल्डन जोन या गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है, फॉर फिबोनाची। करेक्ट आदित्य? ये सब मैंने पढ़ाया है, फिबोनाची को समझना कैसे है, और ये सेटिंग कैसे लगानी है, ये टूल कैसे लगाना है, सब पढ़ाया मैंने प्लेलिस्ट में, आप जाओ और चेक करो, ठीक है। अब आदित्य, अब हम वेट करेंगे फॉर द मार्केट टू कम डाउन, टू कम डाउन, वट एवर इट डज, वो ऊपर एसएल खाए नीचे एसएल खाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल बेसिक रखना है। लेट द मार्केट कम डाउन, स्पेंड सम टाइम हियर, एक आधा एसएल खाती है, खा लेने दो, निकलती है वापस, द मोमेंट इट ब्रेक्स, प्रॉपर रिट्रेसमेंट, उसके बाद एंटर कर जाओ, ठीक है आदित्य, एम आई करेक्ट? हाँ करेक्ट। अब अब हमें पता है कि मार्केट ने पीछे 1 2 3 और ये चौथा वेव भी देकर काम तो कंप्लीट कर दिया है अपना ऑलमोस्ट, ये दे दिया ना, चौथा वेव भी तो था ये पूरा, ठीक है। अब बचा कौन सा वेव है? अब सिर्फ एक वेव बचा है जो कि यहां से आने वाला है, वो होगा फिफ्थ वेव, ठीक है आदित्य। हाँ हाँ, ये होगा आपका फिफ्थ वेव, और इसको आप राइड करोगे तब तक जब तक ये हाई क्लोज होके एक छोटा सा स्ट्रक्चर शिफ्ट होके, या तो आपका ट्रेलिंग एसएल खा लेगा, जो ट्रेलिंग एसएल का कॉन्सेप्ट जानते हैं उनको बता रहा हूं, या तो वो स्ट्रक्चर चेंज करके शिफ्ट करके दोबारा नया स्ट्रक्चर बनाने की
कोशिश या जर्नी चालू कर देगा। करेक्ट आदित्य? सो यू कैन हाँ, राइड करेक्ट। दिस। हाँ, आप जितना यहाँ एसएल दोगे उसके हिसाब से अपना टारगेट बनाओ और अपना राइड कर लो। पूरे ट्रेंड को तो कभी भी कोई राइड नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गई हमारी वेव फिफ्थ। ये आखिरी वेव थी। दिस इज द एंड ऑफ द ट्रेंड टिपिकली, ब्रॉडली। ठीक है, उसके बाद मार्केट धीरे से करेक्ट करेगी, देन थोड़ा करेक्शन करेगी। वेव ए, वेव बी और वेव सी। उसके बाद मार्केट विल स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड। करेक्ट? कर सॉरी। सो दिस वाज एलियट वेव। अब यहाँ पे हमने फिबोनाची का यूज समझ लिया। पहली बार फिबोनाची यहां से यहां लगाना है और 30% को मार्क कर लेना है। ठीक है आदित्य? दूसरी बार फिबोनाची कहां लगाना है? दूसरी बार फिबोनाची थर्ड वेव लगाना है, यहां से यहां तक और एक्सटेंड करना है और 50 टू 60 वाले जोन को मार्क कर लेना है। वहां मार्केट आई जैसा रिएक्ट करेगी उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। उसके बाद एक दो चीजें और देखने वाली है। पहली चीज, एलियट वेव कहता है, थ्योरी कहती है कि आपका जो फर्स्ट वेव होगा, ठीक है आदित्य, फर्स्ट वेव और जो फिफ्थ वेव होगा, दोज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनना, फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव मतलब स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड और द एंड ऑफ द ट्रेंड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। लेंथ का मतलब तो सिंपल सी बात है, जो मान लो 3400 पे स्टार्ट हुआ तो 3500 तक गया, तो यहां पे अगर 3000 पे स्टार्ट हुआ होगा तो 3500 तक आया होगा। अरे सॉरी, 3300 पे स्टार्ट हुआ होगा तो 3400 तक गया होगा। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट यहां, 100 पॉइंट यहां। दिस इज दी लेंथ। अब स्ट्रेंथ कैसे नापोगे आप? स्ट्रेंथ कैसे नापोगे बताओ? हम्म, बताओ। हाँ शायद उसके अब कितने ऊपर की मूवमेंट दिया है। नहीं, का ऊपर की मूवमेंट तो आइडेंटिकल है। एलियट वेव कहता है कि जो फर्स्ट वेव है वो फिफ्थ वेव जो है, दोनों लेंथ और स्ट्रेंथ दोनों में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। मतलब लेंथ तो हमने नाप ली, ऊपर की हाइट से ही तो आपने लेंथ नापा कि अगर ये मूवमेंट आपके 100 पॉइंट की है तो आपकी जो ये मूवमेंट है, सॉरी, आपकी ये मूवमेंट भी 100 पॉइंट की ही होगी। दिस इज लेंथ जो कि आइडेंटिकल है। 100 एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, बट हाँ आइडेंटिकल। ठीक है। हम्म, स्ट्रेंथ में कैसे? स्ट्रेंथ हम ऐसे नापते हैं कि उसने जो 100 पॉइंट की मूवमेंट दी वो कितने कम टाइम में दिया। अगर उसने ये मूवमेंट 10 दिन के अंदर दिया तो इधर भी ये मूवमेंट 10 दिन के अंदर ही आ जाना चाहिए। दिस इज स्ट्रेंथ में आइडेंटिकल। ऐसा नहीं कि ये मूवमेंट आने में उसको 3 महीने लग जाएं। समझे? 3 महीने लगेंगे तो मूवमेंट इतनी स्ट्रेट नहीं रहेगी, 3 महीने लगेंगे तो मूवमेंट काफी फ्लैट रहेगी, ऐसा कुछ। ठीक है। सो लेंथ और स्ट्रेंथ में आइडेंटिकल कहता है एलियट वेव। ठीक है। उसके साथ एक और चीज क्या एक थ्योरी कहती है, जो थर्ड वेव होगी वो सबसे बड़ी वेव होगी ऑफ द ट्रेंड। तो आप अगर किसी भी चार्ट को देखोगे, विल जस्ट गो ऑन टू वीकली फॉर एग्जांपल। आप अगर किसी भी चार्ट को देखोगे, सो आपको यही फाइंड आउट करना है कि मार्केट की सबसे बड़ी वेव मुझे कौन सी दिखाई दे रही है। ठीक है। द एनी चार्ट इफ यू ओपन, मान लो ये तो अभी थोड़ी सी साइडवेज थी काफी दिन से। ठीक है, इफ यू ओपन एनी चार्ट ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, और यहां पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके ट्रेंड के जो सबसे लेंदी जो लेंथ था वो आपके थर्ड वेव का होना चाहिए। कौन सी वेव का? दिस शुड बी योर थर्ड वेव। पर ठीक है आदित्य। सो थर्ड वेव इज द लेंथीएस्ट, जो कि आपकी सबसे ज्यादा लेंथ होल्ड करेगी। ये भी थर्ड हो सकती है, ये भी थर्ड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से फ्रैक्टल में आप स्टडी कर रहे हो मार्केट को। वीकली से डेली आ रहे हैं, डेली से 4 आवर आ रहे हैं, 4 आवर से 1 आवर आ रहे हैं, तो आपकी वेव, आपका ट्रेंड डिपेंड करेगा आप किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम का अपना रेफरेंस ले रहे हो। ठीक है आदित्य। हाँ सॉरी। सो दैट वाज द थिंग। दिस वाज जो हम कहते हैं बेसिक एलियट वेव थ्योरी। और देखो यहाँ पर तो दिख भी रहा है, हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस को जहाँ हमने इधर अपनी सारी स्टडी भी बनाई है, उधर देखो ध्यान से, ये थर्ड वेव है, सबसे ज्यादा लेंथ दिख रहा है। हाँ, दिस वाज द फर्स्ट वेव। अब चाहे इसको फर्स्ट वेव कह दो चाहे मैं यहाँ से कहूंगा, बिकॉज इससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी।
ठीक है, ये देखो, इससे पहले मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड, तो ट्रेंड तो यहीं से चेंज हुआ ना, यहाँ से तो हुआ नहीं। ठीक है, तो इफ आई कंसिडर दिस होल एज अ सिंगल वेव, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन बहुत कम था, इफ आई कंसिडर दिस एज अ इम्पल्स वेव, this as a corrective wave, this as another impulse wave, this as another correction, तो उसके बाद इसकी जो लेंथ है, अब इन तीनों वेव्स में आप देखोगे तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ इज टिपिकली द साइज ऑफ दिस लेंथ, एंड सबसे ज्यादा लेंथी जो है वो ये वाली वेव है कि नहीं बताओ, इन टर्म्स ऑफ पिप्स। और जो आपकी सेकंड और फोर्थ वेव है, जो ये वेव है, सेकंड वेव का करेक्शन वो भी छोटा है, और जो थर्ड वेव का करेक्शन वो उससे बड़ा है। एंड उसके बाद सॉरी, हमें टिपिकल स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला मार्केट में, जिसको ABC नाम दिया गया है एलियट के द्वारा। क्या दिया गया है? ए, पी दिस इज बी, और दिस इज सी। मैं चाहता तो एक ही लाइन से इसको कंटिन्यू कर देता, बट ठीक है, हमें टिपिकल स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला यहाँ पर ABC तीनों के द्वारा। ठीक है, सो दिस वॉज अ कंप्लीट एलियट वेव, जिसको आप स्टडी करके एटलीस्ट पता कर सकते हो कि मार्केट अभी अगर ट्रेंड में है, अगर मार्केट अभी एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर दिखा रही है, तो हमें कहां पर एंट्री बनानी चाहिए, हम वेव के किस पर्टिकुलर फिगर में हैं, और वहां कितना बड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, आशंका कितने आने की है, और उसको देखते हुए हमें कितनी बड़ी अपनी एंट्री बनानी चाहिए। करेक्ट आदित्य? हाँ, हाँ। आई होप एलियट वेव थियोरी क्लियर हो गई। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, पूरी किताब पढ़ लोगे एलियट वेव में यही दिखेगा। इस थियोरी को हम स्टैंड अलोन यूज नहीं करते हैं, इसके साथ कई टाइप के टूल, जैसे एक टूल फिबोनाची हो गया, दूसरा टूल हमारे कॉन्फ्लुएंसेस हो गए, हमारा जो इंडिकेटर्स आप यूज करते हो, कुछ और एंट्री पॉइंट्स यूज करते हो, कुछ और डेटा पॉइंट्स यूज करते हो। ठीक है, एसेट टू एसेट डिपेंड करता है। सबको मिला के आप इस वेव थ्योरी को यूज करके एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले सकते हो कि हाँ भाई, मैं मार्केट के किस फेज में हूं और आगे मार्केट क्या कर सकती है। हमेशा ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम ये सब कुछ स्टडी करके सिर्फ प्रोबेबिलिटी को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये इतना स्टडी कर लोगे तो आपकी 10 में से 8 ट्रेड सही हो जाएगी। इतना स्टडी करने के बाद भी आपकी 10 में से 4 या 5 ही सही होगी लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, ऑन अ लॉन्गर बेसिस। बट हमें मैनेज क्या करना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत रखना है, जिससे हम अगर 10 में से 5 भी सही कर रहे हैं, 5 गलत कर रहे हैं, अगर हर एक ट्रेड 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपने कवर कर ली, बाय राइट रिस्क मैनेजमेंट, बाय राइट पोजीशन साइजिंग, तो अल्टीमेटली आप अकाउंट को दोगुना करके बैठे रहोगे आफ्टर 10 ट्रेड्स। ठीक है आदित्य? सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो इतना पढ़ने के बाद आप अपनी प्रोबेबिलिटी अपनी साइड करने की कोशिश करते हो। स्टिल देयर आर रिस्क्स, और वहां पे आपका पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट काम आता है, जिसकी कंप्लीट सीरीज हम बना रहे हैं, एंड दैट विल बी ऑन द चैनल सून। और अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो तो शायद आ भी चुकी होगी। प्लीज चेक आउट दी प्लेलिस्ट, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में ये सारी नॉलेज मिलने वाली है।